नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल शपथ फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे चीनी लेखक, अरबी लेखक, यूनानी लेखक जो भी भारत आए थे। और भारत आए थे तो किसी न किसी कारण से आए थे। कोई नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आए थे, कोई यात्रा के बारे में जानने के लिए आए थे, कोई मध्य प्रदेश की जनता समाज संस्कृति के बारे में जानने आए थे, कोई बौद्ध ग्रंथ के बारे में जानने आए थे। हर लेखक किसी न किसी चीज़ के लिए आए थे भारत में, और भारत में क्या हो रहा था, किस तरह का कल्चर था भारत में, वो सब जानने के लिए आए थे। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरुआत करते हैं यूनानी लेखक से। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा यूनानी रोमन लेखक, है ना। तो यूनानी रोमन लेखक में पहला जो लेखक था टेसियस आया था। कौन आया था? टेसियस आया था। यह ईरान का राजवैद था। क्या था ये? ईरान का राजवैद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय था। टेसियस का जो कहानी था वो अविश्वसनीय था, यानी ये जो कहानी लिख रहा था भारत के संबंध में, उसमें विश्वास करने लायक कोई चीज था ही नहीं। इसीलिए आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय था, है ना। दूसरा लेखक जो आया यूनानी रोमन लेखक में, हेरोडोटस आया। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है ना। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। तो देखते हैं इसके बारे में। इसने अपनी पुस्तक में हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत फारस के संबंध का वर्णन किया, परंतु इसका विवरण अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर है। हेरोडोटस जो था, इसका जितना भी कहानी है अफवाह है, अफवाह फैलाए हुए था ये, ठीक है। और तीसरा जो लेखक आया था वो सिकंदर आया था। भारत में सिकंदर आया था। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस, आनेक्सिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस था। के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय थे। सिकंदर के साथ जो आए थे, नियार्कस आया था, आनेक्रिटस आया था, अरिस्टोबुलस आया था, ये सब जो है अधिक प्रामाणिक। ये जितना भी भारत के बारे में लिखा था इन सबों ने, ये प्रामाणिक था और विश्वसनीय था, मतलब सच्ची घटना पर आधारित इन्होंने लिखा था। ये नियार्कस, अब क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, नियार्कस किसके साथ आया था? तो सिकंदर के साथ आया था। और मान लेते हैं कि अरिस्टोबुलस किसके साथ आया था? तो ये भी सिकंदर के समकालीन में था, सिकंदर के साथ ही आया था। चौथा यूनानी रोमन लेखक जो है मेगास्थनीज है। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्या था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। तो अब यहां से भी प्रश्न आ जाएगा, इंडिका जो पुस्तक है वो किसके द्वारा रचित है? तो मेगास्थनीज, है ना। और मेगास्थनीज जो है किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, है ना। अब देखते हैं पांचवा जो है डायमेकस है। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंध है। डायमेकस जो है सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। किसका राजदूत था? क्वेश्चन आ सकता है, सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत कौन था? तो डायमेकस। किसके राज दरबार में आया था? तो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी जो है मौर्य युगीन, मौर्य कला पर संबंधित, मौर्य का जितना भी संबंधित कहानी है वो डायमेकस द्वारा दिया गया था। अब छठा जो है डायोनिसियस है। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में भारत आया था, डायोनिसियस। अब सातवां जो है टॉलमी है। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल पुस्तक लिखा। टॉलमी जो था वो 2nd जनरेशन में 2री शताब्दी में जो है भारत का भूगोल पुस्तक नामक बुक लिखा था टॉलमी ने। अब क्वेश्चन भी बन सकता है, भारत का भूगोल 2री शताब्दी में किसने लिखा? तो टॉलमी। प्लिनी, अब 8वां नंबर है प्लिनी लेखक। प्रथम शताब्दी के नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ का आदि का विवरण मिलता है। प्लिनी द्वारा लिखा हुआ पुस्तक जो है नेचुरल हिस्ट्री, है ना, जिसके अंतर्गत
हम लोग पशुओं के बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे, खनिज पदार्थ आदि का विवरण मिलता है। 9वां जो है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक की जानकारी प्राप्त नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईसा पूर्व में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। तो ये हो गया यूनानी लेखक के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे चीनी लेखक। तो चीनी लेखक के बारे में जान लेते हैं कि चीनी लेखक में कौन कौन सा आया था। फाहियान आया था, संयुगन आया था, ह्वेनसांग आया था, इत्सिंग आया था, है ना। यही 4 लेखक मेरे ख्याल से चीनी लेखक आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फाहियान के बारे में क्या दिया हुआ है। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। फाहियान जो था चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में भारत आया था, है ना। क्वेश्चन यदि पूछ दे फाहियान किसके राज दरबार में आया था, तो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत में मध्य प्रदेश समाज के बारे में वर्णन किया है और कहा है मध्य प्रदेश की जनता सुखी एवं समृद्ध बताया। रीजन, इसके समय में जो है ना समाज जो था मध्य प्रदेश का वो बहुत ही सुखी संपन्न सब चीजों में था, इसीलिए इसने वर्णन किया है। अब देखते हैं संयुगन के बारे में। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। संयुगन जो है कब आया था भारत? 518 ईस्वी में। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ये बौद्ध धर्म के बारे में जितना भी जानकारी था भारत में, ये अपने अंदर ये जो है प्राप्त करके एकत्रित करके भारत से वापस चला गया, है ना। तीसरा यात्री जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग के बारे में जान लेते हैं। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग ने 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईसा पूर्व में ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CUK नामक प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय, जब ह्वेनसांग अध्ययन कर रहा था नालंदा विश्वविद्यालय में, तो वहां के कुलपति जो हैं आचार्य शिलभद्र थे। तो यहाँ पे देखा जा सकता है हर्ष जो था, ह्वेनसांग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था? तो 629 ईस्वी में। और इसका जो पुस्तक है भ्रमण वृत्तांत कहाँ से मिलता है? ह्वेनसांग का CUK पुस्तक में मिलता है। आप क्वेश्चन पूछेगा कि भ्रमण वृत्तांत किस पुस्तक से ह्वेनसांग का मिलता है? तो CUK मिलता है। चौथा जो है चीनी यात्री इत्सिंग है। तो यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। ये इत्सिंग जो था अपने समय में जो भी इसके समय में भारत में चल रहा था उसका वर्णन किया, और नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन सब के बारे में 7वीं शताब्दी के अंत में जब भारत आया था तो उस समय ये बता रहा था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अरबी लेखक। जैसा कि अभी मैंने बताया, अब हम लोग पढ़ेंगे अरबी लेखक के बारे में, है ना। तो अरबी लेखक में सबसे पहला लेखक जो है अलबरूनी आया था। अलबरूनी जो है किसके साथ आया था? भारत आया था। किसके साथ? तो मोहम्मद गजनवी के साथ। यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या किताब तहकीक हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियां,
पूर्ति कला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला हुआ है। अलबरूनी जो है ये बहुत सारे चीज़ों पर विस्तृत जानकारी दी है इन्होंने। किस किस पर? जैसे कि राजपूत कालीन समाज, धर्म के रीति रिवाजों पर भी इन्होंने प्रकाश डाला है। 80 अध्यायों में विभाजित है इनका अध्याय, ठीक है। मापन विधियां हैं, पूर्ति कला, कानून, मापतंत्र जिसमें भार तौल, जीवन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, दर्शन, सब चीज जो है अलबरूनी के लिखी हुई अरबी भाषा में जो है लिखी हुई कृतियां में है। दूसरा जो है इब्न बतूता। इब्न बतूता, इसके बारे में जानते हैं कि इब्न बतूता क्या किया, किस भाषा में लिखा। तो इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रिहला कहा जाता है। इब्न बतूता द्वारा अरबी में लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत को क्या कहते हैं? रिहला कहते हैं। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। तो अब पूछ सकता है मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था 1333 ईस्वी में? तो किसके नाम पर लिखेंगे, किसको आंसर देंगे? इब्न बतूता को, है ना। तो और ये भारत में अन्य कुछ लेखक आए थे एक दो। तो सबसे पहला लेखक जो है तारानाथ है। तारानाथ के बारे में जानते हैं, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ लिखा। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी भी दी है ना। दूसरा जो है मार्को पोलो है। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है ना। तो ये आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा चीनी लेखक के बारे में, अरबी लेखक के बारे में, है ना। ये सब हम लोगों ने पढ़ा। और यदि चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।